पूज्य स्वामी जी महाराज की शिक्षा दीक्षा से पहले ये भ्रम फैलाए जाते थे कि प्राणायाम को करते समय पेट में श्वास को लेना है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसका वैज्ञानिक स्वरूप हमारे सामने रखा कि श्वास को लेने का स्थान तो मात्र हमारे फेफड़े हैं। हमारे फेफड़े ही श्वास को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, श्वास को ग्रहण कर सकते हैं, ऑक्सीजन को, प्राणवायु को ग्रहण कर सकते हैं। तो लेते समय श्वास को सदा छाती के अंदर भरें। उसकी ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिलती है और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों के रास्ते, हमारे श्वास के रास्ते बाहर निकलती है। इस भस्त्रिका प्राणायाम के करने से शरीर के दूषित विकार, शरीर के रक्त में दूषित कार्बन डाइऑक्साइड तेजी के साथ जल्दी बाहर निकलती है और हम स्वस्थ बनते हैं। तो प्रतिदिन 3 से 5 है। दिन में भी जब आपको समय लगे तो आप दिन में, आप कार्य करते समय, खेत में कार्य करते समय, घर में कार्य करते समय, कोई दूसरा कार्य करते समय, जब भी आपको समय मिले तो आप ये लंबे गहरे श्वास की प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसी लंबे गहरे श्वास के ऊपर जब हम ध्यान को टिकाते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उससे हमारा ध्यान होता है, ध्यान लगता है। तो ये योग का प्रारंभ भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट करने के बाद विश्राम कर लीजिए, रुक जाइए सहजता के साथ। अब अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। कपाल माने हमारा मुखमंडल, भाती माने चमकना। जैसे ये लाइट चमक रही है तो संस्कृत में भाती का अर्थ चमकना, जो इससे प्रकाश निकले, जिससे तेज निकले। तो कपाल भाती प्राणायाम ऐसा प्राणायाम जो हमारे चेहरे को प्रकाश से, तेज से भर दे, ओज से भर दे, ऐसा प्राणायाम। तो कपाल भाती प्राणायाम की ओर हम चलते हैं। इसी प्रकार सीधे बैठे बैठे झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। कपाल भाती प्राणायाम को करने की विधि, झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना। एक बार का समय 1 सेकंड में एक बार। प्रतिदिन कुल कितना करना है? सामान्य अवस्था में जब आप योग की कक्षा अपने गांव में प्रारंभ करेंगे तो 5-5 मिनट के 3 अभ्यास करने हैं। 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार और 5-5 मिनट के 3 अभ्यास, 15 मिनट में 900 बार आपको कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करना है। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। यद्यपि आप में से 90% टीवी के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज से प्राणायाम से दीक्षित हो चुके हैं, तो कपाल भाती प्राणायाम सब प्रारंभ करेंगे। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों में जितनी वायु है वो बाहर निकलती है। हमारा पेट थोड़ा सा हिलता है, झटके के साथ अंदर जाता है। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद ही 1 सेकंड के अंदर ही अपने आप कुछ वायु अंदर जाएगी, उसको फिर झटके के साथ प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक बाहर निकाल देंगे। इस प्राणायाम को करने की विधि है झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना। समय एक बार में 1 सेकंड, 5 मिनट तक आपको लगातार करना है। जब आप नई कक्षा प्रारंभ करें तो 5 मिनट कपाल भाती का एक अभ्यास करवाने के बाद थोड़ा सा विराम दे दें। और योग में, योग की कक्षा में, योग के सत्र में जब हम विराम लेते हैं तो भी आपको विराम रुककर या विश्राम करके नहीं लेना। सहजता के साथ प्राणायाम करते करते जब एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम की ओर जाते हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम एक अभ्यास करने के बाद गर्दन का, कलाई का, कंधों का, घुटनों का, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। उसको हिलाने का, डुलाने का, उसके संचालन का व्यायाम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे व्यायाम हम बीच में कर सकते हैं। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़िए। कपाल भाती प्राणायाम। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, सहजता के साथ, कोमलता के साथ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका चिंतन, आपकी मनोदशा, आपके विचार
वो आपके ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो जब आप प्राणायाम करें तो हमारे महान ऋषि संतों मुनियों का चिंतन करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, मन में यह चिंतन करें कि इस प्राणायाम को करते करते मुझे भारत की ऋषि परंपरा का आशीर्वाद मिल रहा है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी का आशीर्वाद मिल रहा है। और प्राणायाम करते करते जब आप ये शुभ संकल्प करेंगे कि आपके शरीर के रोग दोष, शरीर के विकार बाहर निकल रहे हैं, तो आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। 5 मिनट का एक अभ्यास, 5 मिनट के एक अभ्यास के बाद थोड़ा सा विराम ले लीजिए, दोनों पैरों को खोल लीजिए। प्रथम दिवस है, आपको लगातार एक मुद्रा में बैठने का अभ्यास नहीं है, तो प्राणायाम के बीच में जब आप थक जाएं तो आप विराम लेते हुए दूसरा कोई अभ्यास कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन योग की कक्षा में 1 से 1.5 घंटे की जो योग की कक्षा रहेगी, उसमें पैरों को हिला लीजिए, गोल गोल घुमाइए। 8 मुख्य प्राणायाम, कुछ क्रियाएं, 12 आसन, योगिक जोगिंग के 12 पोज। दंड बैठक सब नहीं लगा सकते तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो युवा हैं वो दंड बैठक लगाएं। गांव के जो युवा हैं 12 प्रकार की दंड, 8 प्रकार की बैठक लगाएं। शेष ये 12 आसन, 8 प्राणायाम और पैर की उंगलियां, टखना, घुटना, कुल्ला, हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, गर्दन, आंखें, कान, इनके सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। और ये टखना, कुल्हा, कलाई, घुटना, कंधा, इन सब के व्यायाम आप प्राणायाम के बीच में कर सकते हैं। जैसे आपने एक प्राणायाम करवाया तो थोड़ा सा विराम लेना है, लोगों को रिलैक्स करना है, तो बीच में आप दूसरा प्राणायाम, दूसरा सूक्ष्म क्रिया करवा सकते हैं, हाथों की, पैरों की, कंधे की, गर्दन की, कलाई की। तो बैठ जाइए दोबारा अपने आसन में। कपालभाति प्राणायाम का एक अभ्यास हम और करेंगे। 5 मिनट तक झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम, आंखें बंद बंद, सहज झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते रहिए। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार आपको अपने मध्य भाग को, अपने पेट के भाग को, अपने उदर वाले क्षेत्र को झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना है। इस प्राणायाम को जब हम करते हैं तो हर प्राणायाम के कुछ विशेष लाभ हैं। हर प्राणायाम पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है, लेकिन कुछ विशेष बीमारियों के अंदर प्रभाव डालता है। जैसे हमने जो प्रथम प्राणायाम किया, भस्त्रिका प्राणायाम, उसके ऊपर पतंजलि योगपीठ में पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने जो रिसर्च की, हमारी रिसर्च टीम ने जो रिसर्च की, उससे ये पाया, और रिसर्च कोई 1-2 व्यक्ति के ऊपर नहीं की गई। एलोपैथी की कोई दवाई बनती है तो वो रिसर्च 100, 200, 500 व्यक्तियों तक सीमित रहती है। प्राणायाम की जो रिसर्च की गई है वो करोड़ों लोगों पर की गई है, कोई 10, 20, 50 व्यक्तियों के ऊपर नहीं की गई। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़ों के संबंधित जितने भी रोग हैं, दम फूलना, थोड़ा सा काम करते ही हांफना, खांसी, दमा, अस्थमा होना, माइग्रेन पेन होना, चिड़चिड़ापन होना, सिर में दर्द होना, ये
आपने जो भस्त्रिका प्राणायाम किया उससे ठीक होते हैं। गांव में भी जब आपसे कोई उपचार पूछे तो आपको बिना पैसे के उपचार के बारे में, प्राणायाम के बारे में बताना है। ये कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो कपालभाति प्राणायाम के करने से हमारे पेट वाले हिस्से में जितने भी रोग होते हैं वो सब दूर होते हैं। कपालभाति प्राणायाम का एक विशेष लाभ है, अगर इसको नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाए तो शरीर का मोटापा कम होता है, और मोटापे के कारण जो बीमारियां होती हैं वो सब बीमारियां कपालभाति प्राणायाम से दूर होती हैं। इसी प्रकार जिनको पेट में कब्ज रहती है, गैस बनती है, पेट के अंदर अफारा आता है, पेट के अंदर भारीपन रहता है, जो भोजन खाते हैं वो भोजन पचता नहीं है, जो लोग अंडरवेट हैं, जो लोग हैवी वेट हैं, ये बीमारियां कपालभाति प्राणायाम से दूर होती हैं। हमारे पेट के अंदर हमारा आमाशय, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, हमारा लीवर, हमारा पेनक्रियाज, हमारा प्रोस्टेट, हमारी किडनी, ये जितने भी अंग हैं इनमें जो रोग उत्पन्न होते हैं वो रोग इस कपालभाति प्राणायाम से दूर होते हैं। गुर्दे के अंदर पथरी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय का कोई भी रोग, ये सब इस कपालभाति प्राणायाम से दूर होते हैं। आंखें बंद, मन सहज, झटके के साथ श्वास को बाहर निकालिए। और एक भजन के साथ हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। छोड़िए श्वास को झटके के साथ बाहर की ओर। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। पूज्य स्वामी जी महाराज की संकल्पना कि हम देश के 6,38,365 गांवों में आजादी के इन 65 वर्षों में चाहे केंद्र सरकार हॉस्पिटल नहीं खोल पाई, लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पतंजलि योगपीठ की संकल्पना है कि सरकार के हॉस्पिटल चाहे ना खुले हों, पर पतंजलि योगपीठ का एक एक आरोग्य पीठ, एक एक योग की कक्षा, एक एक योग का केंद्र प्रत्येक गांव में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक गांव में हमारी पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता, योग शिक्षक भाई बहन जाएंगे और गांव के व्यक्ति को उनका खुद का चिकित्सक बनाएंगे, खुद का डॉक्टर बनाएंगे और उनको ऐसी विद्या देकर आएंगे कि उनको किसी बाहरी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, वो जिंदगी में कभी बीमार ना पड़े। बीमार पड़ जाएं तो योग से अपने आप को ठीक कर लें, घरेलू उपचारों से, गांव के अंदर पाई जाने वाली पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से अपने आप को ठीक कर लें। ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान देश के 6,38,365 गांवों में पहुंचाने का संकल्प है। और उसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए, उसी संकल्प को साकार करने के लिए देश के हजारों गांवों की ओर से आए हुए भाई बहनों का हम अभिनंदन करते हैं। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। चलिए, अब ये उंगली का व्यायाम, हमने अभी पैर की उंगलियों का व्यायाम किया, उसके बाद हाथ की उंगलियों का व्यायाम करें। जैसे आपके हाथ में कोई गेंद है और आप उसको जोर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं बहुत से लोगों को बुढ़ापे में ये रोग होता है, हाथ कांपते हैं, हाथ के अंदर कंपन आता है। तो ये छोटा सा अभ्यास आप करवाएंगे तो हाथ जिंदगी में कभी कांपेंगे नहीं, कंपन नहीं होगा, पार्किंसन कभी नहीं होगा। पूरी मुट्ठी को बंद कीजिए और खोलिए। गोल गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और हर अभ्यास को अच्छे प्रकार से विधि पूर्वक करना है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अच्छे से सीखना है, सावधानियों का ध्यान रखना है और बहुत अच्छी प्रकार से करना है। जैसे इसी अभ्यास को अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो इसका लाभ नहीं हो पाएगा। हाथ की मुट्ठी को बनाइए, अंगूठा अंदर, उंगली बाहर, और जब दोनों को घुमाते हैं तो उंगलियों का ये पहला हिस्सा ये आपस में मिले, और अब इसको गोल गोल पूरा घुमाना है। तभी पूरा दबाव पड़ेगा, आपके गर्दन का दर्द, आपकी हाथों का दर्द दूर होगा। दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींच लीजिए,
बाएं हाथ से दाएं हाथ को खींच लीजिए। अब ये दिखने में बहुत छोटे अभ्यास हैं, लेकिन किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को गर्दन का दर्द है, कमर के ऊपरी हिस्से में दर्द है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक दूसरे प्रकार के डॉक्टर के पास भेजता है, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। वो एक एक बार ये 4-5 एक्सरसाइज करवाने के 200 से 500 रुपए लेता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द है, तो डॉक्टर भी कहता है कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको योगासन करने पड़ेंगे। और जो योगासन करवाते हैं वो डॉक्टर फिर 500 रुपए उनको देने पड़ते हैं। तो ये अभ्यास हम छोटे छोटे अभ्यास घर पर प्रतिदिन करेंगे तो जिंदगी में कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, जिंदगी में कभी कमर का दर्द नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। ये प्राणायाम की ओर चलते हैं। कपालभाति प्राणायाम का एक और अभ्यास। दोनों हाथों को नीचे ले आइए। नीचे रखते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, एकाग्रता मुद्रा, ये वायु मुद्रा। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है वो इस वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। पूरे देश में पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, जिसमें 100 में से 20 से 25 लोग ग्रसित हैं। तो आइए प्राणायाम की ओर चलते हैं। कपालभाति प्राणायाम। नाम के हीरे मोती, नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो ओम, बोलो ओम, ओम, ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो ओम, बोलो ओम,
आखिर वह कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं भली भली। ले ले कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो बोलो ओम। दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया रे, अंतकाल पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया रे, अंतकाल पछताएगा। दुनिया को तू कब तक बदले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया रे, अंतकाल पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई ओम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो बोलो ओम। आइए अब एक बार पैरों को खोल लेते हैं। जब आप गांव में शुरू में अभ्यास शुरू करें तो सहजता पूर्वक धीरे धीरे कोमलता के साथ करवाना है। दोनों पैरों को एक बार खोल लीजिए। हमने पंजे को दबाया, घुटने को आगे पीछे घुमाया, टखने को आगे पीछे घुमाया, उसके बाद घुटने का एक व्यायाम, छोटा सा व्यायाम है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे लगा लीजिए और बड़ा शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम बनाइए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में। सूक्ष्म व्यायाम करने का क्या नियम है? सूक्ष्म व्यायाम करने का पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई विशेष नियम नहीं है। आपके पास समय है तो आप 5 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं। गर्दन को घुमाना है, हाथों को घुमाना है, उंगलियों को इंटरलॉक करना है, आगे पीछे करना है। दूसरे पैर से कर लीजिए 5-5 बार करने के बाद। तो ये आप जितना आपके पास समय उपलब्ध है उसके अनुसार कर सकते हैं। एक और अभ्यास इसी का, दाहिने पैर को उठाते हुए दाहिने पैर का टखना बाएं पैर की जंघा पर रख लीजिए और घुटने को पूरा जमीन से लगाते हुए, और जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हम झुकते हैं या शरीर को आगे की ओर सिकोड़ते हैं, संकुचित करते हैं, तो श्वास बाहर होना चाहिए। जब हम पीछे की ओर झुकते हैं ऐसे आसन में जिसमें हमारे फेफड़े और छाती फैलती है, तो श्वास अंदर होना चाहिए। तो श्वास को बाहर निकालते हुए ठोड़ी को
घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, घुटने को ठोडी से लगाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब घुटना नीचे लाएंगे तो श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोबारा से प्रयास करेंगे। अब ये दिखने में बड़ा छोटा अभ्यास है, लेकिन इससे घुटने की, कूल्हे की एक्सरसाइज होती है। 3 से 5 बार इस अभ्यास को कर लीजिए। उसके बाद दूसरे पैर को इसी प्रकार से रख लीजिए। और एक और अभ्यास जो स्वामी जी महाराज बार बार बताते हैं, बटरफ्लाई का। दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए, जैसे हथेली मिलाते हैं इसी प्रकार तलवों को मिला लीजिए और एडी को जितना पास कर सकते हैं, दोनों जंघाएं जहां पर मिलती हैं उतना पास कर लीजिए और तितली की तरह दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। पांच बार, 10 बार, 15 बार, जितना समय है उतना कर लीजिए। और ये सूक्ष्म व्यायाम, जैसे पैर के पंजे को भींचना है, टखने को गोल गोल घुमाना, घुटने को घुमाना, कूल्हे का व्यायाम करना, उंगलियों का व्यायाम करना, गर्दन का व्यायाम करना, कंधे का व्यायाम करना, ये आप दिन में भी जब आप काम करते हैं तो किसी भी समय कर सकते हैं। और बीच में जब कोई आप आसन करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, आपको जब भी थकान महसूस हो, कोई रोगी आपके शिविर में आए, आपकी कक्षा में आए, तो जब वो थकान महसूस करे तो लंबे गहरे श्वास वो ले सकता है, अपनी थकान को दूर कर सकता है। तो कपालभाति प्राणायाम हमने किया, उससे पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया और बीच में सूक्ष्म क्रियाएं हमने की। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। 3 प्रकार के बंद होते हैं। ठोडी को कंठकूप से लगाना जालंधर बंद, पेट को सिकोड़कर पीठ से लगाना उड्डयन बंद, और नाभि के नीचे वाले हिस्से, मलमूत्र जहां से त्याग करते हैं उस भाग को ऊपर की ओर सिकोड़ना, इसको बोलते हैं मूल बंध। तो तीनों बंधों के साथ हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम को करते समय सावधानी, क्योंकि इसमें श्वास को बाहर निकालकर बाहर हम रोकते हैं, तो जिनको बीपी रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, जिनके हृदय में कोई रोग है, जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी है, ऐसे व्यक्ति इस बाह्य प्राणायाम को जितनी देर सहजता के साथ रोक सकते हैं उतनी देर ही करें। और आसन प्राणायाम का व्यायाम का सामान्य नियम है, जितने आपके शरीर की क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उसके अनुसार ही करना है। श्वास को रोकने में, श्वास को छोड़ने में, प्राणायाम को करने में किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी। कोई आसन करते समय आप जितना मुड़ सकते हैं, जितना सहजता के साथ शरीर को मोड़ सकते हैं उतना ही मुड़े। धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, उसको बढ़ाते रहें, जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। तो बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम को करने की विधि, श्वास को एक बार पूरा अंदर भरेंगे, फिर झटके के साथ पूरा बाहर छोड़ेंगे। ठोडी को कंठकूप से लगाएंगे। ठोडी को कंठकूप से लगाना है तो छाती को जब थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ठोडी को यहां पर लगाएंगे, कंठकूप यहां पर, छाती से नहीं लगाएंगे, कंठकूप में लगाएंगे। क्योंकि जब हम ठोडी को कंठकूप में लगाते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि हमारे गर्दन में कुछ ऐसी नसें नाड़ियां होती हैं जो श्वास को रोकने का हानिकारक प्रभाव जो मस्तिष्क में पड़ता है उसको नहीं पड़ने देती और शरीर के अंदर लाभ मिलता है। तो ठोडी को कंठकूप में लगाना है, जालंधर बंद लगाना है। उसके बाद पेट को सिकोड़कर पीठ से लगाना और नीचे वाले हिस्से को ऊपर की ओर खींचना।
और ये बाह्य प्राणायाम करते हुए जब आप बाह्य प्राणायाम को करते हैं तो आप 1 मिनट तक श्वास को रोक सकते हैं, तो कोशिश करें 50 सेकंड तक ही रोकें। जबरदस्ती जब आप श्वास को रोकेंगे तो जब बाह्य प्राणायाम को समापन आप करते हैं तो तीनों बंद झटके के साथ हटते हैं और झटके के साथ श्वास अंदर जाती है। ऐसा ना करें, धीरे धीरे बंधों को हटाएं और सहजता के साथ श्वास को अंदर लें। किसी की कैपेसिटी 2 मिनट तक श्वास को रोकने की है तो जब वो 2 मिनट तक रोकेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन किसी की कैपेसिटी अगर 1 मिनट तक श्वास को रोकने की, 1 मिनट तक रोकने में भी उनको लाभ मिलेगा। तो सहजता के साथ करें, जितनी क्षमता है उतना ही करें। बाह्य प्राणायाम करने की विधि हमने देखी, बाह्य प्राणायाम का समय जितनी क्षमता हो, इसके लिए हम निर्धारित नहीं कर सकते कि 2 मिनट ही करना है, 1 मिनट ही करना है। जैसी जिसकी आयु है, जैसी जिसकी स्थिति है, उसके अनुसार करें। जिन्होंने हार्ट का कोई ऑपरेशन करवाया है, जिनको बीपी बहुत ज्यादा रहता है, तो वो बाह्य प्राणायाम को बहुत थोड़े समय से शुरू करें। जिनको हृदय का कोई भयंकर रोग है, वो शुरू में चाहे बाह्य प्राणायाम ना करें, अनुलोम विलोम से, कपालभाति से, भस्त्रिका प्राणायाम से भी उनको पूरा लाभ मिलता है। तो ये बाह्य प्राणायाम। जिनको बाह्य प्राणायाम में सावधानी, जिनको गर्दन का दर्द है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, तो वो जालंधर बंद ना लगाएं, वो बिना जालंधर बंद के करें। तो एक दिन में कितनी बार करना है? प्रतिदिन जब आप योग का अभ्यास करवाएं, योग की कक्षा लें, तो प्रतिदिन आपको 3 से 5 बार इस बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करवाना है। बाह्य प्राणायाम के बाद अगली क्रिया है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने की विधि, श्वास को पूरा अंदर भरेंगे, फिर पूरा बाहर निकाल देंगे, पेट को पूरा खाली करके, फेफड़ों को पूरा खाली करके, खाली पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। श्वास बाहर रहेगी, पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। सहजता के साथ जितनी देर तक पेट को सिकोड़ सकते हैं, पेट को ढीला छोड़ सकते हैं, उतनी देर तक करेंगे। उसके बाद श्वास को सहजता से अंदर ले लेंगे। ये अग्निसार क्रिया का एक अभ्यास रहेगा। ये अग्निसार क्रिया पूज्य स्वामी जी महाराज क्यों करवाते हैं? अपने पेट के अंदर लगभग 32 फीट लंबी छोटी आंत बड़ी आंत होती है। एक पतला पाइप होता है जिसके अंदर जो खाना हम खाते हैं वो उस पाइप के अंदर से जाता है। उसके अंदर बारीक बारीक छेद होते हैं जिनसे खून की नलियां जुड़ी होती हैं। जो खाना हम खाते हैं वो उस 32 फीट लंबे पाइप से छोटी आंत बड़ी आंत के बीच से जाता है और भोजन के पोषक तत्व सारे खून के अंदर मिलते हैं। हम खाना खाते हैं, वो छोटी आंत बड़ी आंत से जब अंदर जाता है तो उसी से हमें ताकत मिलती है, पोषक तत्व उसके रक्त में मिलते हैं और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जाते हैं। तो ये अग्निसार क्रिया के करने से हमारे शरीर के अंदर जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बनते हैं, जो एसिड बनते हैं, भोजन को पचाने के लिए जो केमिकल्स बनते हैं, वो पूरी मात्रा में बनते हैं। तो अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन कितना करना है? 3 से 5 बार, 7 बार आप ये अभ्यास कर सकते हैं। शुरू करें तो 3 बार से शुरू करें, फिर 5 बार 7 बार तक कर सकते हैं। जिनको कब्ज रहती है, जिनको पेट में गैस बनती है, जिनको अफारा रहता है, उनके लिए विशेष उपयोगी ये अग्निसार क्रिया। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति प्राणायाम, तीसरा बाह्य प्राणायाम और ये चौथी हमने जो की है ये अग्निसार क्रिया है। ये प्राणायाम नहीं है। 8 प्राणायाम हम करते हैं और एक क्रिया करते हैं प्राणायाम के बीच में। तो बाह्य प्राणायाम के बाद इसका क्रम हमारे ऋषि मुनियों ने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने निर्धारित किया है। तो ये अग्निसार क्रिया हम प्रतिदिन योगाभ्यास के सत्र में करेंगे। और अग्निसार क्रिया के बाद अगला प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। पूज्य स्वामी जी महाराज
के पास प्रतिदिन सैकड़ों ऐसे रोगी आते हैं जिनको थायराइड रहता है। उस थायराइड को ठीक करने के लिए, उस इंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने के लिए उज्जाई प्राणायाम करने की विधि, गले को आकुंचित करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे, आवाज एक गले से निकलेगी, आकुंचन की आवाज गले से बाहर आएगी, श्वास को जितना भर सकते हैं उतना फेफड़ों में भरेंगे, सहजता के साथ थोड़ी देर तक रोकेंगे। उसके बाद दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये एक अभ्यास ऐसे आपको प्रतिदिन कितनी बार करना है? 3 से 5 बार करना है। 3 से 5 बार रोज करना है। जिनको थायराइड है, जिन माताओं बहनों को, जिन भाइयों को थायराइड है, तो जब थायराइड होता है तो एक प्रकार के थायराइड में वजन बहुत बढ़ जाता है, दूसरे प्रकार के थायराइड में वजन बहुत घट जाता है। तो वो इसको 10 बार, 15 बार, 20 बार तक कर सकते हैं। बीच में खांसी आए तो आप खांस सकते हैं। सर्दी, जुखाम, गले में खांसी, इन रोगों में भी अत्यंत लाभदायक है उज्जाई प्राणायाम। तीन से 5 बार करने के बाद एक बार दोनों हाथों को उठाते हुए कंधे पर रख लीजिए। और ये हम प्राणायाम की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम भी कर रहे हैं। दोनों हाथों को पूरा गोल गोल घुमाइए। जब आप गोल गोल घुमाएं तो देखिए सामने से आपकी कोहनियां मिले। आप देखिए ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। आप जब घुमाएं तो कोहनी नीचे कमर से लगे, उसके बाद सामने दोनों कोहनियां मिलें। ऊपर जब आप जाएं तो हथेली यहां पर रखे रखे पीछे, गर्दन के पीछे आपके ये दोनों हिस्से मिलेंगे। इस प्रकार पूरा गोल गोल घुमाएंगे। कंधे के लिए, गर्दन के लिए अत्यंत उपयोगी अभ्यास। 5 बार क्लॉकवाइज, बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई, इस प्रकार से पकड़ लीजिए। देखिए कैसे। और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पहले दाईं ओर, गर्दन के पीछे से, उसके बाद फिर श्वास को भरते हुए बाईं ओर, श्वास को छोड़ते हुए, छोड़कर फिर भरते हुए फिर दाईं ओर। ये छोटे छोटे अभ्यास जो आपको ध्यान आए। इसके लिए कोई विशेष क्रम का ध्यान नहीं रखना कि भस्त्रिका के बाद ये सूक्ष्म व्यायाम करवाना है। सूक्ष्म व्यायाम आप जो आपको ध्यान लगे, पैर की उंगलियों का, टखने का, घुटने का, कूल्हे का, कलाई का, कंधे का, जो आपको ध्यान आए वो आप करवा सकते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम, जैसे हम इस हाथ का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो दबाव कहां पर पड़ता है? केवल कंधे पर, गर्दन पर, कोहनी पर। पेट के ऊपर दबाव तो नहीं पड़ता। जब हम व्यायाम करते हैं, दंड लगाते हैं, तो पेट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब हम प्राणायाम करते हैं तो कहां पर प्रभाव पड़ता है? पेट पर। तो खाने का सामान्य नियम, खाली पेट, व्यायाम हमें खाली पेट करना है क्योंकि उससे पेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम हमें खाली पेट करना है क्योंकि
अगर हमने भोजन किया है उसके बाद प्राणायाम करेंगे तो हमारी उदर के अंदर भोजन भरा हुआ है, उसका नुकसान होगा। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्राणायाम और व्यायाम जब भी करें सुबह खाली पेट करें। सुबह के साथ साथ अगर आपको शाम को करना है, सुबह शाम दोनों समय जो अभ्यास करते हैं वो शाम को जब प्राणायाम करें, व्यायाम करें, तो रात के घंटे से, रात के भोजन से आधा घंटा पहले और दोपहर के भोजन के 4 से 5 घंटा बाद। तो 4 से 5 घंटे, मान लो आपने 1 बजे खाना खाया है तो 5 बजे 6 बजे तक वो छोटी आंत बड़ी आंत से होता होता वो भोजन पच जाएगा और आपका पेट दोबारा खाली हो जाएगा। तो व्यायाम और प्राणायाम जब भी करें खाली पेट करें। सूक्ष्म व्यायाम, हाथ का, उंगलियों का, गर्दन का, आंखों का, कलाई का, कंधे का, ये आप ऑफिस में काम करते हैं, खेत में काम कर सकते हैं, करते हैं तो किसी भी समय कर सकते हैं। अब अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन प्राणायामों के नाम आपको सीखने हैं, इनका उच्चारण आपको सीखना है, इनको कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखते हैं, ये आपको सीखना है। आपको एक थैला यहां से दिया जाएगा, उसमें योग प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी रहेगी और आपसे निवेदन है कि आप डायरी पेन भी अपने साथ रखें, क्योंकि आपको पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रतिरूप बनकर अपने गांव में योग की कक्षा आपको नियमित रूप से चलानी है। तो अब अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। करने की विधि, दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए, और अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब आप पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाते हैं तो ये वायु मुद्रा बनती है। तो वायु मुद्रा के साथ भी आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो और अतिरिक्त लाभ मिलेगा। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को पूरा अंदर लेना, फिर मध्यमा और तर्जनी उंगली से बाईं को बंद करते हुए दाईं से बाहर निकालना, जिससे बाहर निकाला है उसी से फिर अंदर लेना और अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से बाहर निकालना। ये एक साइकिल हुआ, एक चरण, एक अभ्यास हुआ। इसी को लगातार दोहराना है। इस प्राणायाम को कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम संस्कृत का शब्द, अनुलोम विलोम उलट पलट। हर शब्द के अर्थ से वो प्राणायाम कैसे करना है आपको उसका सूत्र भी मिलेगा। संस्कृत भाषा, पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्द के मूल में जाएं तो उस पदार्थ की उसका पूरा अर्थ उसके अंदर मिलता है। तो अनुलोम विलोम करना, उलट पलट करना। उलट पलट किसकी करना? श्वास की करना। 2.5 सेकंड में एक नासिका से श्वास को भरना, 2.5 सेकंड में दूसरी से छोड़ना, लगभग 2.5 सेकंड में फिर भरना और 2.5 सेकंड में फिर छोड़ना। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक अभ्यास। एक अभ्यास में लगने वाला समय 10 सेकंड। 1 मिनट में 6 बार, 5 मिनट में 30 बार। और प्रतिदिन जब आप गांव में योग की कक्षा करवाएं तो कितनी बार करना है? 15 मिनट आदर्श रूप में प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को अनुलोम विलोम का अभ्यास करना।